Hey guys, good morning. This is Roma. झेलम नदी से रिलेटेड पॉइंट। झेलम नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है और यह 5 नदियों में से पंजाब के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है और यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम भी कहा जाता है। ओके, झेलम दो शब्दों से मिलकर बना है। जल शुद्ध पानी, हैम यानी कि हिम शब्दों से लिया गया। क्लियर है। हिम छाया वाले हिमालय से झेलम की उत्पत्ति हुई है, यानी कि बर्फ के पिघलने से। नैसर्गिक सुंदरता के कारण यह परिपूर्ण है। झेलम छाया वाले हिमालय में झेलम की उत्पत्ति कहने का अर्थ है कि झेलम चूंकि सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु की उत्पत्ति बर्फ के पिघलने से होती है। ओके, ना उद्भव। झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग जल स्रोत से होता है, जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में दी गई हिमालय के निचली ढलानों में स्थित है। उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हुई यह नदी श्रीनगर के बीच से बहकर बारामूला एक नगर की ओर बहती हुई वुलर झील में प्रवेश करती है और एक गॉर्ज यानी कि कैनियन से गुजरकर मुजफ्फरपुर नगर की ओर बहती है। त्रिमु एक स्थान पर चिनाब नदी में आकर मिल जाती है और मंद ढलान से होते हुए यह बारामूला तक जाती है। यह कश्मीर के घाटी प्रमुख मार्ग है। ओके, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट। झेलम नदी का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुई थी। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुई थी। इस युद्ध में जीत सिकंदर महान की हुई थी। दूसरा फैक्ट है नीलमत पुराण, जिसमें ऋषि कश्यप जी माता पार्वती से विनती करते हैं कि वह भूमि की अशुद्धियों को दूर और उन्हें वह भूमि से पैसाचियों की मुक्ति के लिए उन्होंने पार्वती माता से विनती की कि वहाँ पे वह नदी का रूप ले ताकि वह भूमि शुद्ध। इस प्रकार माता पार्वती झेलम के रूप में बहने लगी। फिर शिव जी ने आकर अपने थाले से पार्वती को झेलम नदी से मुक्त किया। इस प्रकार दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है मुगल सम्राट जहांगीर ने 1612 में झेलम नदी के झील, जहाँ से स्प्रिंग वेरिनाग स्प्रिंग, वहाँ के चारों ओर अष्टकोणीय किलों का निर्माण किया। इस प्रकार बहुत सारे फैक्ट है जो झेलम नदी से रिलेटेड है। ओके, मार्ग। वेरीनाग स्प्रिंग को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग सिल्वर मुंडा होते हुए लिंक रोड के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A NH-1A। झेलम नदी की विशेषता मुख्य रूप से है झेलम नगर के नाम पर ही यह नदी का नाम झेलम पड़ा। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर गुजरती है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है, यानी कि 23,79,000 फीट है। औसत प्रवाह 221.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड पाकिस्तान और भारत के देशों से होकर बहती है। पंजाब की 5 नदियों में से पश्चिम की ओर बहने वाली यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम भी कहा जाता है। कुन्हार, पूंछ, काकेश। नीलम के पीछे भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट
झेलम नदी पर झील जिनका पर्यटक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। बुलर झील, यह किस प्रकार के झील है, किसके द्वारा निर्मित है? बुलर झील जलोढ़ झील है। डल झील जलोढ़ झील है। वुलर और डल झील कुछ ही दूरी पर स्थित है। मनसबल झील पर्वतीय झील है। गंगबल झील हिमनदीय झील है। ये सभी झील झेलम नदी पर स्थित है। लास्ट अंकार और निगिन झील जलोढ़ और निगिन झील को ज्वेल इन द रिंग भी कहा जाता है। ओके, झेलम नदी पर बांध और परियोजनाएं हैं जिनका महत्व है। उरी बांध, यह बांध बारामूला जम्मू भारत एवं कश्मीर में स्थित है। यह 480 मेगावाट बिजली का स्टेशन है। मंगला डैम, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा डैम है, यह कश्मीर के मीरपुर जिले में स्थित है, जो कि 1150 मेगावाट का पावर स्टेशन है, जिसमें 15% ओवरलोड है। रसूल बैराज पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में। त्रिमू बैराज पाकिस्तान पंजाब। हसनपुर विक्टोरिया ब्रिज पंजाब क्षेत्र। तुलबुल बांध जम्मू कश्मीर के बुल्लर झील के मुहाने पर है। किशनगंज जल विद्युत संयंत्र जम्मू और कश्मीर 330 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन है। नेक्स्ट, झेलम नदी पर बसे नगर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, उरी। लास्ट है मुहाना। अंत में झेलम नदी चेनाब नदी में मिलती है। उसके बाद चेनाब सिंधु नदी से और फिर सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। इस प्रकार से नदी, छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है और फिर बड़ी नदी सागर में मिल जाती है और सागर महासागर में मिल जाता है। झेलम नदी के विशेष नाम। तो वैदिक काल में वित्ता, कश्मीरी भाषा में व्यथा, पंजाबी भाषा में बीहट या विहट, ग्रीक भाषा में हाई डेस पीस कहा जाता है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जियो वर्ल्ड। This is a situated area. This is a Verinag and is located in a map of India map. Show where is a Jhelum river, कहाँ से उद्गम है. This is a show. Wait, yeah. Let's I show you Jhelum river. Wait. This is a Jhelum river. देख सकते हैं झेलम रिवर की डायरेक्शंस। अब वो कितने नगरों से होकर गुजरता है और फाइनली वो फिर चेनाब नदी में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे ये दोनों मिल जाते हैं। दिस इज ए चेनाब रिवर। झेलम नदी चेनाब रिवर में मिल गई। अब अगेन झेलम चेनाब अगेन सिंधु में मिलेगा। देखिए डायरेक्शन शो हो रहा है, लंबी, बहुत लंबी एटलस में देखेंगे तो मैप में, फिर अगेन वो सिंधु रिवर में मिल जाता है। दैट्स ओके ओके या जस्ट सी अरेबियन सी। वापस से जाती हूँ चेनाब रिवर में, वेयर कि कहाँ पर वो सिंधु रिवर में मिलती है, विच प्लेस, पाकिस्तान के।
इंडस रिवर, वो कहाँ पे वो दोनों मिले, चेनाब और इंडस रिवर, देखिए यहाँ पे शो कर दैट्स दिस प्लेस जो आप यहाँ शो कर रहे हैं हम, सीतपुर, चेनाब रिवर एंड द अगेन रिवर इज इंडस रिवर। अब देखिए कि वो दोनों मिल गए अगेन, ओके अगेन फिर अरेबियन सागर में मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू।